अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। कभी कभी बहुत सादा और अनपढ़ लोग जिंदगी के बड़े कीमती सबक दे जाते हैं। एक दफा एक उस्तानी बस में सवार हुई और कहीं कोई सीट खाली नहीं थी। वहां एक बहुत गरीब औरत सीट पर बैठी हुई थी। उसने जब उस्तानी को हक्का बक्का दाखिल होते देखा तो उसने बड़े अदब से वो सीट छोड़ी और उन्हें आके कहा कि आप यहाँ पे आके बैठ जाएं। तो उसका बड़ा शुक्रिया अदा करने लगी, कहती वाकई मेरी बस हो गई थी इस गर्मी की वजह से, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बैठने को जगह दी। औरत मुस्कुराई, कहने लगी कोई बात नहीं, आप बैठे। अब क्या हुआ कि अगले स्टॉप पे वो औरत उतर गई। अब वो औरत बैठ सकती थी लेकिन वो ना बैठी। उसने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को पकड़े हुए खड़ी है और बमुश्किल उससे खड़ा हुआ जा रहा है। उसने उस औरत को बुलाया तो उसने कहा कि आप यहाँ पे बैठ जाए। उस औरत ने उसका बड़ा शुक्रिया अदा किया। वो औरत फिर भी खड़ी रही, वो बैठी नहीं। वो भी औरत चली गई, फिर भी सीट खाली रही लेकिन वो औरत नहीं बैठी। फिर उसने एक बुजुर्ग देखे, उनसे भी बड़ा मुश्किल खड़ा हुआ जा रहा था। उसने उनको सीट दी, उनको बिठा दिया बड़े अदब से कि आप यहाँ पे बैठ जाए। वहां पास एक औरत ये सब माजरा देख रही थी। वो भी एक टीचर थी। वो बड़ी हैरान हो रही थी कि ये गरीब औरत, ये खुद भी जो है ना वो थकी हुई है, नजर आता है बंदा थका हुआ, तो ये खुद इस सीट पे क्यों नहीं बैठ रही, कभी किसी को बिठा रही है, कभी किसी को बिठा रही है। तो जब सारा उस सीट से सारे उतर गए ना, तो जब वो गरीब औरत बैठी ना, वो पास वाली जो उस्तानी थी ना, उससे रहा ना गया। उससे कहने लगी कि आपसे एक बात पूछूं, बारहा सीट खाली हुई, आप बैठ ही सकती थी, आप खुद भी थकी हुई थी, आपसे भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, लेकिन आपने बैठने की जहमत नहीं की, ऐसा क्यों हुआ? वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं एक मजदूर औरत हूँ, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अल्लाह ताला की राह में कुछ खर्च कर सकूं। कहाँ वो अजीम रब, कहाँ मैं उसकी राह में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपने ते कुछ छोटे छोटे से काम करती हूँ। हो सकता है कि अल्लाह की राह में कबूल हो जाए और मुझे दुआएं ही मिल जाए। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ, सफर कर रही हूँ और मैं किसी को देखूं कि जो बीमार हो, जो बच्चे वाली माँ हो, जो हामिला हो, जिसे खड़ा ना हुआ जा रहा हो, कोई बुजुर्ग हो, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी सीट उनको दे देती हूँ ताकि वो आराम से अपना सफर कर सके। तो मेरे दिल में बड़ा सुकून सा आता है। हाँ, मैं उसकी राह में ज्यादा लोगों को खाना तो नहीं खिला सकती, लेकिन जब मैं खाना खा रही होती हूँ ना, तो उसकी जो छोटी छोटी मखलूक है ना, उसके परिंदे, मैं उनके आगे भी खाना डाल देती हूँ। जब वो खाते हैं तो मुझे लगता है मैंने अपना हक अदा कर दिया। मैं राह चलते हुए चीजें उठा देती हूँ, लोगों का रास्ता आसान कर देती हूँ। ऐसे मेरी जिंदगी में बड़ा सुकून आता है, ताकि मुझे भी अल्लाह उन लोगों में चुन ले जो उसकी राह में सदका करते हैं। वो उस्तानी उसका जवाब सुन के हक्का बक्का रह गई। सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत, एक मजदूर औरत, एक गरीब औरत, क्या कीमती लफ्ज और कितना प्यारा एहसास लिए बैठी है। हम लोगों को लगता है कि अल्लाह की राह में खर्चा करने के लिए, उसकी राह में सदका करने के लिए, खैरात करने के लिए हमें अमीर होना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा दौलत आएगी तो तब हम उसकी राह में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो कंजूस है ना, वो बहुत दौलतमंद होने के बावजूद भी कंजूस है। ये दिल की अमीरी होती है, ये दिल का बंदा सखी होता है। गरीब भी बंदा दिल का होता है और बादशाह भी बंदा दिल का ही होता है। लेकिन जो गरीब है ना, जिसे आदत है अल्लाह की राह में खर्च करने की, जिसे पता है कि उसकी राह में खर्च करने से बड़ा सुकून मिलता है, जो जानता है कि उसकी राह में देने से कम नहीं होता, वो गरीब होके भी सखी है, क्योंकि उसका दिल सखी है, क्योंकि उसे पता है उसकी राह में देने में बड़ा सुकून मिलता है। तो इससे
آپ کی امیر یا غریب ہونے کا قطعی کوئی تعلق نہیں. جو امیر ہے، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اس کی راہ میں خرچ کرنا جانتا ہے، جسے سکون ملتا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے، اس کے بندوں کو سکون دینے سے، وہ غریب ہو کے بھی بہت امیر ہے. لیکن جو دل کا کنجوس ہے نا، وہ بہت امیر ہونے کے باوجود بھی وہ کنجوس ہی ہے. اس کی امیری نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس کا دل غریب ہے. تو ہمیں، اگر ہمارا سارا معاشرہ اس پیاری اور مثبت سوچ کو اپنا لینا، تو یقین جانیں بہت سے گھر جو ہے وہ سکون کی زندگیاں گزارنا شروع ہو جائیں، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اور یہی فارمولا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیں تو جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنے تک ہماری پہنچ ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتے جائیں. تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ ہم اور آپ کس طرح دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور ہمیں باعمل بنائے. آمین.